नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्रवाई किया है, जिसके चलते पेटीएम का जो शेयर है दोस्तों, वो पिछले 2 दिनों में लगभग 36% से टूट चुका है, जब ब्रोकरेज फर्म ने इसके शेयर प्राइस को डाउन ग्रेड कर दिया है। और पेटीएम यूजर के मन में, उनके जहन में कई तरीके के सवाल उभर रहे हैं। क्या पेटीएम ऐप जो है ऑल टुगेदर बंद हो जाएगा? क्या उनके जो पैसे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में, उस पैसे का क्या होगा? फास्टैग वैलेट में है, उसका क्या होगा? क्या वो पेटीएम ऐप से अब यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना? क्या होने वाला है इसको लेकर, है ना, आपके सामने हम आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि पेटीएम का जो शेयर प्राइस है ना, इसका जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, ध्यान रखना है दोस्तों। और 197 कम्युनिकेशन जो कि एक सिंगापुर का फर्म है यहाँ पे, उसका ही एक कह लीजिए कि कंपनी है पेटीएम। इसका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आज का है, अभी 487 रुपया 20 पैसे पे है। अगर जो हम पिछले 2 दिन पहले की बात करें, 31 जनवरी की बात करें, तो लगभग ये 780 रुपया पे ट्रेड हो रहा था। पिछले 2 दिनों में लगभग 36% से इसका शेयर प्राइस कह लीजिए कि यहाँ पे टूट चुका है। बिल्कुल जो इन्वेस्टर इसके हैं, है ना, लगातार सेल किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आपने ये देखा यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, एक पेटीएम है और एक पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो पेटीएम का एक एसोसिएट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक, है ना। पेटीएम के जरिए आप किसी और भी बैंक को इससे लिंक कर सकते हो, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी वगैरह वगैरह। उसी के जैसा एक बैंक है जो कि ऑल टुगेदर डिजिटल है, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इस जो सरकार का एक्शन लिया गया है वो इस पेटीएम पेमेंट बैंक पे लिया गया है, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि बहुत सारे ऐसे जो कानून थे यहाँ पे, जो यहाँ पे गाइडलाइन था, जो रेगुलेशन था, वो पेटीएम पेमेंट बैंक पालन नहीं कर रही थी। इसीलिए हमने ये ऐसा एक्शन लिया है कि कोई नया कस्टमर को 29 फरवरी के बाद ऑन बोर्ड नहीं किया जा सकता है ना, तमाम तरीके के यहाँ पे। लेकिन उससे पहले जो पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा ने वो पेटीएम के यूजर को आश्वस्त किया है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम का क्या होगा, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि टू एवरी पेटीएमर योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 फरवरी एज यूजुअल। जो डेडलाइन दिया गया है आरबीआई के द्वारा 29 फरवरी का दिया गया है, तो 29 फरवरी के बाद क्या ये ऐप वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसको लेकर इन्होंने आश्वस्त किया है, यहाँ पे रीअश्योर्ड किया है कि नहीं, 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम ऐप जो है वो चलता रहेगा। आई विथ एवरी पेटीएम टीम मेंबर सैल्यूट यू फॉर योर रिलेंटलेस सपोर्ट, फॉर एवरी चैलेंज देयर इज अ सॉल्यूशन एंड वी आर सिंसियरली कमिटेड टू सर्व आवर नेशन, है ना। इनका कहना है यहाँ पे कि हम हमारे टीम के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। आरबीआई के साथ बातचीत होगा, क्या होगा यहाँ पे कि क्या कोई दूसरी बड़ी कंपनी, है ना, जैसे कि रिलायंस वगैरह हो गई, क्या इस पेटीएम को खरीद लेगी, कि क्या होगा यहाँ पे, दूसरे बैंक के साथ इनका पार्टनर होगा कि नहीं होगा। इन तमाम तरीके के यहाँ पे कह लीजिए कि प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके सवाल को लेते हैं यहाँ पे। पहला सवाल यहाँ पे है कि क्या पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक हो गया पेटीएम और एक हो गया पेटीएम पेमेंट बैंक, है ना। ये इसको हम कर देते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अगर जो आप यूपीआई की बात करते हो और पेटीएम से, तो हाँ कर सकते हो। लेकिन अगर जो आपका पेटीएम में पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है, तो आप उससे नहीं कर पाओगे 29 फरवरी के बाद, है ना। तो क्या पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं? तो इसका सवाल हाँ में भी है और नहीं में भी है। अगर जो आप पेटीएम ऐप पे पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक कर रखे हो, तो आप उससे किसी भी तरीके का यहाँ पे कह लीजिए कि ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, उस पर कोई नया डिपॉजिट नहीं कर पाओगे 29 फरवरी के बाद। लेकिन अगर जो आप पेटीएम ऐप पे किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक कर रखे हो, तो आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो दोस्तों, है ना। तो इसका जवाब जो था वो हाँ में भी है और नहीं में भी है ना। ठीक है, अगर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है तो इसका जवाब नहीं होगा, और कोई दूसरा बैंक है जो पेटीएम के साथ लिंक करवा रखे हो तो इसका जवाब हाँ में होगा। दूसरा सवाल है कि बैलेट में जो पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका क्या होगा, क्योंकि पेटीएम के द्वारा कई तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। चाहे वो मोबाइल रिचार्ज का हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस बिल हो, फास्टैग हो, टॉपअप करवाना हो, कई तरीके के, है ना। इवन कह लीजिए कि लोन वगैरह भी प्रोवाइड, तो कई तरीके के सर्विस पेटीएम ऑफर करता है दोस्तों यहाँ पे। तो उसमें से एक आता है पेटीएम का पेमेंट बैंक को, तो आपने देख लिया।
एक आता है पेटीएम वैलेट का क्या होगा। तो पेटीएम वैलेट में जो आपके पैसे पड़े हुए हैं दोस्तों, उसको आप 29 फरवरी से पहले पहले या तो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, या फिर आप टॉपअप कर सकते हो, कोई मोबाइल रिचार्ज या इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप खर्च कर सकते हो, या तो आप ट्रांसफर कर लीजिए। अदरवाइज 29 फरवरी के बाद है ना, ये पैसा आपका लॉस हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वैलेट में जो पैसा है उसको 29 फरवरी से पहले पहले आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, या फिर आप उसका मोबाइल रिचार्ज वगैरह, टॉपअप वगैरह है ना, ये सब आप कर सकते हो। तीसरा सवाल है कि क्या दुकानदार जो है पेटीएम के जरिए पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। तो अगर जो दुकानदार है ना, जिनके पास वो पेटीएम का साउंड बॉक्स है या फिर जो क्यूआर कोड है, लेकिन उस पेटीएम के साथ अगर जो उनका कोई पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा कोई दूसरा बैंक अकाउंट उन्होंने लिंक कर रखा है तो उसमें वो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर जो उनका पेटीएम पेमेंट बैंक ही है तो वो रिसीव नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद, है ना, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन साफ साफ एक कह रहा है कि किसी भी तरीके के नए कस्टमर को यहाँ पे लाया नहीं जा सकता है, ना तो कोई फ्रेश डिपॉजिट किया जा सकता है, ना तो कोई कह लीजिए कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, और साथ में पेटीएम वैलेट का यहाँ पे है। चौथा सवाल है कि फूड और फ्यूल से जुड़े जो वैलेट है ना, और उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है उसका क्या होगा। तो इसके लिए भी सेम आंसर है कि 29 फरवरी से पहले पहले यहाँ पे इसका यूज कर लिया जाए तो बेहतर होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। पांचवा सवाल है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट का क्या होगा दोस्तों। तो पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी के बाद यहाँ पे कह लीजिए कि फंक्शन करना बंद कर देगा ऑल टुगेदर यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ मुख्य सवाल थे यहाँ पे जो कि इस तरीके से रहेगा। आप देख सकते हैं कि आरबीआई का जो एक्शन है ना, जो लिया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, वो कस्टमर को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि 29 फरवरी के बाद कस्टमर वोंट बी एबल टू मेक फर्दर डिपॉजिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ना तो किसी तरीके का वो जमा राशि यहाँ पे करवा सकते हैं, ना तो किसी तरीके का क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो अपने क्रेडिट कार्ड से भी खर्च नहीं कर सकते, और टॉपअप इन एनी कस्टमर अकाउंट, है ना, आप किसी भी दोस्त फैमिली के अकाउंट में आप टॉपअप नहीं कर सकते हो। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हो उसका यूज नहीं कर पाओगे, जो पेटीएम वैलेट है उसका यूज नहीं कर पाओगे, और फास्टैग में, है ना, जो टोल टैक्स आप पे करते हो फास्टैग के जरिए, यहाँ पे फास्टैग का भी ऑफर दिया जाता है पेटीएम के द्वारा। कोई और यूपीआई ऐसा नहीं कर रहा था, फोन पे ऐसा नहीं कर रहा था, गूगल पे ऐसा नहीं कर रहा था, अमेजन पे ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन केवल पेटीएम को ये कह लीजिए कि यहाँ पे इजाज़त दिया गया था कि वो फास्टैग इशू कर सकते हैं। इवन जो रेलवे टिकट है वो भी केवल पेटीएम को ही यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दिया गया था, लेकिन अब आरबीआई का एक्शन बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से आया है कि सब, है ना, अब खत्म हो सकता है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो अब इशू नहीं किया जा सकता है पेटीएम के द्वारा। नो न्यू डिपॉजिट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट। किस डेट की हम बात कर रहे हैं, तो 29 फरवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हाउएवर कस्टमर आर स्टिल अलाउड टू यूज द मनी इन देयर अकाउंट फॉर विड्रॉल, है ना। आपके जो भी यहाँ पे वैलेट वगैरह में पैसा पड़ा हुआ है किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, या फिर आप उसको यहाँ पे कह लीजिए कि विड्रॉल कर लीजिए, है ना। अदरवाइज फिर आपका वो मनी यहाँ पे यूजलेस हो सकता है 29 फरवरी के बाद यहाँ पे दोस्तों, है ना। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की है। इसके तहत नए ग्राहक, है ना, के ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि नए ग्राहक को जोड़ने पे, यानी कि न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड करने पे पाबंदी लगा दिया गया है। दरअसल सेंट्रल बैंक ने 1 मार्च से नए डिपॉजिट, यानी कि 29 फरवरी के बाद 1 मार्च होगा क्योंकि लीप ईयर है, टॉपअप करने पर भी रोक लगा दिया है। साथ ही वैलेट हो, फास्टैग हो और मोबिलिटी कार्ड टॉपअप हो पर भी पूरी तरह से यहाँ पे बैन लगा दिया है। हालांकि बाकी ग्राहकों के पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं है, पैसा निकाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन 29 फरवरी के बाद ये जो सर्विसेज दिए जाते हैं इसके द्वारा, उसको कह लीजिए कि यहाँ पे उसके ऊपर बैन लगा दिया दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो पेटीएम से जुड़ा हुआ जो सवाल था, है ना, आपने देखा, है ना। और आगे क्या होगा पेटीएम का, क्या कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे, है ना, खरीद लेगी यहाँ पे कि क्या होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी कोई कह लीजिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन पेटीएम के नज़रिए से यहाँ पे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना। तो क्या होगा उसके ऊपर अगर जो कोई अपडेट आता है तो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।